Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is analects. What is analects? Very important and very interesting topic it is. So analects. Analects actually जब हमारे क्या होते हैं कि डिफरेंट sayings हों और उसे मैं कलेक्ट करके रखता हूँ तो ये हमारा क्या होता है दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द एनालेक्ट्स. कुछ ऐसे शॉर्ट मेमोरीज को भी जिसमें हम छोटी छोटी जो कथाओं काव्य या फिर कुछ ऐसे स्पीचेज इन सभी का कलेक्ट करके अगर रखा जाता है जिस डॉक्यूमेंट में सामान्यतः हम क्या कहते हैं एनालेक्ट्स. लेकिन इस टर्म की अगर हम बात करें कि इसकी जो है ऑरिजिन कहाँ से हुई, कैसे इसकी है ना डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका इवोल्यूशन होता चला गया और वर्तमान में आज ये क्या है, किस स्टेज पे है, इस पर भी आज हम लोग जानेंगे. तो सर्वप्रथम यह देखें कि द वर्ड एनालेक्ट जो है कम्स फ्रॉम द ग्रीक और यह हमारा जो है एना आप जैसा कि देख रहे हैं लेक्टा. तो अब ये एनालेक्टा हमारा जो है ये कैसा टर्म था, तो एनालेक्टा ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मतलब है थिंग्स गैदर्ड टुगेदर और सेलेक्टेड पैसेजेस. यानी एनालेक्ट शब्द जो है वो ग्रीक यानी यूनानी शब्द से बना है एनालेक्टा से, जिसका अर्थ है इकट्ठी की गई बातें. बहुत सारी सेइंग्स हो सकती है, उसे क्या कर दिया गया, इकट्ठे कर दिया गया. बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं रिकॉर्डेड जो हमारे कन्वर्सेशंस हैं उसे भी इकट्ठे कर लिए गए और रख दिए गए. तो यही हमारा क्या कहलाता है, एनालेक्ट्स कहलाता है. क्यों इस टॉपिक का चयन किया गया, क्यों हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली में कई बार ऐसे हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के पास समस्याएं आती है और अक्सर पूछ डालते हैं कि सर आप ये बताएं कि हमारे कुछ कलेक्टेड फॉर्म ऑफ द ये हैं सेइंग्स हैं और इसे मैं कहाँ सेल्फ में रखूं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कहाँ इसका जो प्लेस होगा वो कौन सा सेक्शन होगा. ये सारी चीज़ें कॉमन बातें होती है जब हम स्टार्टिंग पीरियड्स में, जब हमारा क्या होता है, जब बिगनर्स होते हैं तो इस तरह की समस्याएं होती है. आज हम एनालेक्ट्स के साथ साथ यह भी समझेंगे और जानेंगे कि इसका जो है लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन कहाँ होगा और किस सेल में ये हमारा जाएगा, किस ये ऑर्डर्स में यह जाएगा, या एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. देखिए इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें कि एनालेक्ट्स, तो एनालेक्ट्स क्या है, सेलेक्टेड सेइंग्स. ये हमारा क्या होता है, सेलेक्टेड सेइंग्स होते हैं. उस सेइंग्स को हम क्या करते हैं, रखते हैं, या फिर जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस होंगे, तो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस को भी हम जो वार्तालाप होते हैं या फिर इस तरह की विशिष्ट लोगों की होती है तो उन सभी को हम जब एक फॉर्म में, बुक फॉर्म में हम रखते हैं या फिर हम उसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जब हम रखते हैं तब ये हमारा एनालेक्ट्स कहलाता है. इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस स्टोरी. कोई कंटिन्यूस स्टोरी नहीं होगा ये कि एक स्टोरी है तब तो वो नॉवेल आ जाएगा हमारा, राइट. बट अ कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स, तो ये कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स भी हमारा होगा. तो इट इज कॉल्ड एनालेक्ट्स. बात आती है इसके डेफिनेशन की, तो देखें द टर्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द एनालेक्ट्स. ये बड़ा ही कॉमन है जो एनालेक्ट्स से जुड़ा हुआ है. एक क्लासिक टेक्स्ट ऑफ कन्फ्यूशियन फिलॉसफी. अब ये क्या है, कन्फ्यूशियस जो थे उस फिलॉसफी, उस दर्शन की एक शास्त्रीय ग्रंथ है, उससे इसका काफ़ी मतलब उसी से डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ये संबंध है. तो ये द टर्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द एनालेक्ट्स, ए क्लासिक टेक्स्ट ऑफ कन्फ्यूशियन फिलॉसफी. इट कंटेन्स द सेइंग्स, कहता है देखिए यहाँ पे कि ये क्या करता है कि इसमें जो होता है उसके कुछ जैसे विचार होते हैं या फिर हम कहते हैं कि उसके जो कथन होते हैं, तो कथन और ये जो कथन होंगे सेइंग्स है ना,
और साथ ही साथ उसके जो आइडियाज ऑफ कन्फ्यूशियस होंगे, यानी उसके जो कथन और विचार का जो संग्रह होगा, है ना, तो कंपाइल्ड बाय हिज डिस्पाइल्स आफ्टर हिज डेथ, यानी कि जिसकी मृत्यु के पश्चात या बाद शिष्यों ने क्या किया है कि संकलन किया उसके, है ना, डिसाइपल्स ने जो क्या किया, जो डिसाइपल्स थे उन्होंने क्या किया है कि ये कलेक्ट कर लिया। अब डिसिपल्स अब क्या करते हैं कि जो भी आइडियाज हैं कन्फ्यूशियस के, जो सेइंग्स थे, उन सभी को क्या किया, एक जगह संग्रह किया और तैयार किया। तो यही जो एक ग्रंथ बना, जो क्लासिक टेक्स्ट बना, इट इज कॉल्ड एनालेक्ट्स। तो यह हमारा एनालेक्ट्स कहलाया। अब डेफिनेशंस तो हम लोगों ने समझे, इसके मीनिंग्स को समझते हैं। तो एनालेक्ट्स मीन्स, ये कहता है कि एनालेक्ट्स जो है इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट सेइंग्स। ये क्या होता है, शॉर्ट सेइंग्स हैं, यानी छोटे छोटे हमारे क्या होंगे कि जो कथन्स होंगे, राइट। और उसके बाद टीचिंग्स होंगे, जो भी शिक्षा दिए गए होंगे या प्रीचेज होंगे, है ना, इस प्रकार के कन्वर्सेशंस होंगे, जो भी हम लोगों ने जो संवाद किया, बात जो कि बातचीत जो आए इम्पॉर्टेंट, स्पेशली दोज रिकॉर्डेड बाय फॉलोअर्स ऑफ अ ग्रेट टीचर्स। जो ग्रेट टीचर्स या हम कहेंगे कि जो उस वक्त के जो शिक्षक हुआ करते थे, जो लर्नेड पर्सन्स हुआ करते थे, और उनके जो अनुयायी हुए यानी कि फॉलोअर्स हुए, उन लोगों के द्वारा जो है ऐसे कथनों को, सेइंग्स को क्या किया गया कि कलेक्ट कर लिया गया, और कलेक्शन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसे तैयार किया गया। तब भी यह हमारा क्या कहलाया, ये एनालेक्ट्स ही कहलाया। तो ये स्पष्ट हो गया कि एनालेक्ट्स अब है क्या। हमारी लाइब्रेरी में एनालेक्ट्स का भी कलेक्शंस होता है। अब ये जाएगा कहाँ, तो एनालेक्ट्स एक्चुअली जो कलेक्शंस होते हैं, ऐसे कलेक्शंस हमारे क्या हो गए, चूंकि ये क्या बताया गया, कन्फ्यूशियंस, राइट। ये इसका मतलब है कि ये हमारा फिलॉसफी से रिलेटेड जो है, यानी कि 100 में अगर अकॉर्डिंग टू डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम की तरफ चले तो ये हमारा कहाँ से आता है, 100 की तरफ चला आता है ना। तो एनालिटिक्स जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि कलेक्टेड, देखिए सेइंग्स, ये हमारे क्या कलेक्टेड सेइंग्स है, टीचिंग्स, राइट, और कन्वर्सेशंस जो होते हैं, इन सभी का ही इसमें क्या होता है, समावेश होता है। और जो उसके जो फॉलोअर्स थे, जो टीचर्स, उनके जो भी स्पीचेस दिए, या उनका जो डायलेक्ट्स था, या उनके जो कन्वर्सेशंस थे, उन सभी को क्या किया कि कलेक्ट करके जो है उनके फॉलोअर्स ने एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया। तो यही हमारा क्या कहलाया था, एनालेक्ट्स कहलाया था। और अब इन ग्रंथों को आज भी हम लोग जो सहेजते हैं और रखते हैं, और ऐसे जो तैयार किए गए हैं, तो इन एनालेक्ट्स को हम कैसे रखें, इसका क्लासिफाई कहाँ करेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, यानी जो आपने अपनी जो लाइब्रेरी साइंस की क्लासिफिकेशन स्कीम में देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सीसी की बात करते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं, तो डीडीसी में अगर मान लिया जाए तो हम लोग जो 10 जो डिविजन्स हैं, तो 10 डिविजन्स में ही हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिवीजन जैसे हम लोग बात करते हैं कि 100 फिलॉसफी है, ऐसे 200 रिलीजन्स है, आप सबको पता है, 300 जो है सोशल साइंसेज है, 400 लैंग्वेज है, इसी तरह से फिर हमारा आगे बढ़ते चला जाता है, राइट। 500 हम लोग जानते हैं कि प्योर साइंस है। ये खैर उधर मुझे नहीं अभी जाना है, हम लोग फोकस हो जाएंगे कि एनालेक्ट्स की तरफ। तो ये बात जो यहाँ पे कही जा रही है कि एनालेक्ट्स में कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ हम करेंगे, यानी कि इन विच क्लास नंबर, है ना, हमारा किस क्लास नंबर के अंदर जो है हम इसे प्लेस करेंगे, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम द एनालेक्ट्स इज क्लासिफाइड अंडर ये चाइनीज फिलॉसफी या कन्फ्यूशियनिज्म, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा अभी मैंने बातों को रखा कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, देखिए हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है ना, जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम,
यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, आपने देखा ग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, कॉलोन क्लासिफिकेशन स्कीम, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। तो यह सभी हमारा क्या है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है। उनमें से मोस्ट जो पॉपुलर और प्रचलित ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सबसे पॉपुलर जो क्लासिफिकेशन स्कीम कौन से हैं। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर आपका जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो डिविडिसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है। उसके बाद यूडीसी है। खैर, तो अब बात यहाँ पे हम लोग को जो जिस पर इम्फेसिस करना है वो है कि ये जो कन्फ्यूशियस जो क्लासिफिकेशन स्कीम मतलब क्लासिफिकेशन है, या जो हम लोग चाइनीज फिलॉसफी की बात करें या एनालैक्ट्स, हम ये फोकस्ड हो जाए कि एनालैक्ट्स को हम किसके अंतर्गत डालेंगे। तो एनालैक्ट जो हमारा होगा वो क्या होता है कि ये फिलॉसफी के अंतर्गत चला जाएगा। वाई? क्योंकि यह हमारा एनालिटिक्स क्या है, सेइंग्स की कलेक्शंस है, राइट। और ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये कि फिलॉसफी की बात कर रहा है। और कन्फ्यूशियनिज्म में जो है ये डिफरेंट सेइंग्स को जो उसके गुरु हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे, उसके फॉलोअर्स ने क्या क्या कलेक्शंस किया और उन कलेक्शंस का नाम ही एनालिटिक्स दिया। तो ये समझ में आ गई कि ये फिलॉसफी से रिलेटेड भी है, चाइनीज फिलॉसफी ऐसे स्पष्ट दिख भी रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि 100 जो फिलॉसफी है इसका क्या हो गया कि जो मेन आपका जो बेसिक हमारा हो जाता है, राइट। यानी जिसे आप बेस नंबर भी बनाते होंगे, उधर हमें जाना नहीं है। उसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एंशिएंट, मिडाइवल एंड ईस्टर्न फिलॉसफी एंड देन 181 हमारा क्या करता है कि ईस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। और उसके अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो यहाँ कन्फ्यूशियनिज्म आ जाएगा 181-112। ये 19th एडिशंस में भी देख सकते हैं, मोस्टली तो 19th एडिशंस को यूज करते हैं ऐसे। तो आपने देखा होगा 23rd एडिशंस भी हमारा आ गया। इस पर काफ़ी हम लोगों ने पूर्व में डिस्कस भी किया है क्लासिफिकेशन स्कीम पे। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो क्वेश्चंस हमारे पास आए, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि एनालिटिक्स पे मैं डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ये कुछ मतलब ऐसे छात्रों ने मुझसे पूछा कि सर ये क्या है, तो मुझे लगा कि चलो और लोगों के भी ये कहीं न कहीं से एक उसके लिए बेनिफिट कर जाए, मतलब कि फ़ायदा कर जाएगा और ये एडवांटेज आपको भी, आप सभी को भी मिल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कि देखिए एस्पेक्ट्स और एक्सप्लेनेशन इसका। तो देखिए इसके मीनिंग्स को सबसे पहले कि ये हमारा मीनिंग जो है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड सेइंग्स होगा, राइट। ऑरिजिन इसका क्या हो गया, एट ए ग्लांस अगर हम देखें तो ग्रीक वर्ड से है ना, एनालेक्टा से ये आया। और फेमस एग्जाम्पल्स इसका देखा जाए तो द एनालेक्ट्स ऑफ कन्फ्यूशियस इज द कट और फेमस एग्जाम्पल। इसके डीडीसी क्लास नंबर्स की बात करें तो 181.112। और लाइब्रेरी रिलेवेंस की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और इसके प्रिजर्वेशन से इसका डायरेक्ट संबंध है। क्लासिफिकेशन हम मतलब क्लासिफाई कैसे करेंगे, किसके अंतर्गत करेंगे, कैटलॉगिंग मस्ट है क्योंकि हम उसे देख सकें, चाहे वो ओपेक हमारा हो या फिर हमारा ये कन्वेंशनल फॉर्म हो। और थर्ड वन ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रिजर्वेशन भी मस्ट है ऐसे डॉक्यूमेंट्स का। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम लोगों ने एनालिटिक्स को समझा। अब हम लोग कुछ समझेंगे कि इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं क्या, चूँकि इन पहलुओं पर भी डिस्कस करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट इसे भी देख लेते हैं। द वर्ड एनालिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज से, ये हमारा किससे था, ग्रीक लैंग्वेज से। अभी हम लोगों ने देखा यूनानी लैंग्वेज, हिंदी में हम यूनानी बोल रहे थे, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ द टर्म एनालिक्टा मीन्स, एनालिक्टा का मतलब क्या होता है, थिंग्स गैदर्ड टूगेदर, यानी कि थिंग्स हमारा क्या होता है, गैदर टूगेदर, एक साथ, है ना, जो हमारे होते हैं बहुत सारे। ऊपर डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देख रखा था कि यह जो वर्ड है क्या था, देखिए थिंग्स गैदर्ड टूगेदर, यानी कि इकट्ठी की गई बातों को ये कहा जा रहा है, एनालिटिक्स कहा जा रहा है, राइट। तो यह हमारा क्या हो गया, किसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा है, द एनालिटिक्स इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच फिलोसफर, किस फिलोसफर के द्वारा जो है ये जो है एसोसिएट किया गया था, तो ये हमारा क्या है, कन्फ्यूशियस के द्वारा, राइट। तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिटिक्स बिलोंग्स टू विच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, किस, है ना, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है नो डाउट। और
बस इसे समझने की ज़रूरत थी और हम लोगों ने देखा और समझा भी। चलिए, तो यहाँ इसका जो जवाब होगा बी, यानी कन्फ्यूशियनिज्म। वेरी कॉमन, ये हम लोग कॉमन तरीके से इसका आंसर भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपाइल्ड द एनालैक्ट्स। एनालैक्ट्स को किसने कंपाइल्ड किया था? तो इसका क्या है? हिज डिसिपल्स, राइट। तो इसमें से क्या किया था कि उसके जो अनुयायी थे उन लोगों ने ही किया था। तो सी इज द राइट आंसर। द एनालेक्ट्स मेनली कंटेन्स, एनालेक्ट्स जो है ये कंटेन्स किया हुआ था किसके द्वारा, कैसे? तो ये शॉर्ट सेइंग्स एंड कन्वर्सेशंस इसमें। तो यह इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इन डीवी डिसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम यानी डीडीसी के अंतर्गत द एनालिप्स इज जनरली प्लेस्ड अंडर। तो किसके अंतर्गत? ये अभी हम लोगों ने देखा था, फिलॉसफी है 100, राइट। तो 181.112 is the right answer. Not the Analects was compiled after whose death? किसके डेथ के बाद? तो ये हमारा क्या? प्लेटो नो, बुद्धा नो, लजी नो, एंड ये कन्फ्यूशियस, राइट। तो कन्फ्यूशियस, तो सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है द एनालिक्ट्स इज कंसिडर्ड, एनालिक्ट्स जो है कंसिडर किया गया क्या है? हमारा नोवेल है? नो। एपिक है? नो। ड्रामा है? नो। देन क्या है? क्लासिकल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। तो बिल्कुल सही जवाब। द मेन फोकस ऑफ द एनालिक्ट इज किस पर होता है? तो ये मोरल एंड एथिकल टीचिंग्स की बात करता है। तो बी इज द राइट आंसर। सो डेट इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया और एक ऐसे टर्मिनोलॉजी को जाना जो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।